महशर में भी दो किस्म के लोग होंगे, एक आवारा होंगे, किसी की गुलामी का पट्टा नहीं होगा, कहेंगे अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को मत मानो, डायरेक्ट पहुंचो। और एक आयत पे अमल करेंगे, वब्तगू इलैहिल वसीला, तो कोई गौसे पाक, कोई गरीब नवाज, कोई साबिर पाक, कोई मखदूम कलियार, कोई जिंदा शामदार, कोई वारिस पाक, कोई महबूब इलाही, कोई मखदूम अशरफ, ये गुलामी का पट्टा लेकर आएगा तो फरिश्ते आवाराओं को पीटते होंगे और निस्बतों का पट्टा दे के कहेंगे ढूंढाई करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। इस निशानी के जो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये थे जनाब अमीनुल कादरी, जिनका बयान अभी आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि मैदान महशर में दो किस्म के लोग होंगे, एक वो जो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहने वाले होंगे, दूसरे वो जिनके गले में इन तमाम बुजुर्गान दीन की गुलामी का पट्टा होगा, जैसे गौसे पाक, गरीब नवाज, साबिर पाक, मखदूम अशरफी, इन तमाम बुजुर्गान दीन की गुलामी का पट्टा इनके गले में होगा। तो जो लोग अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे, उनको तो फरिश्ते पीट रहे होंगे, निकाल रहे होंगे, और जिनके गले में इनकी गुलामी का पट्टा होगा, फरिश्ते उनको नहीं मारेंगे, नहीं पीटेंगे। तो हजरत से पहला सवाल तो ये है, आप चंद नुक्ते की बात समझे। हजरत से पहला सवाल कि जब ये बुजुर्गान दीन अपने ज़माने में मौजूद थे तो इनके गले में किसकी गुलामी का पट्टा था, ज़रा इसको वाज़ेह करें। दूसरा ये, आपने ये कहा कि जो लोग अल्लाह ही को मानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, या तो ये आप झूठ बोल रहे हैं या जानबूझकर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानना अलग है और किसी से मांगना ये अलग है। मानना तो ये है कि किसी ने कहा ये नमाज भी पढ़ता है, पांचों वक्त का पाबंद है और बड़ा नेक अच्छा लड़का है, ठीक है मैंने माना, अच्छा होगा। इसी तरीके से कोई कहे कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तो इसमें क्या शक है, हम मानते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, क्या शक है, हम मानते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, मानते हैं। तमाम सहाबा किराम को मानते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह की नेक हस्तियाँ गुजरी हैं, नेक बंदे गुजरे हैं, मानते हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ही को मानो, अल्लाह के अलावा किसी को ना मानो, ऐसे अल्फाज जरा सोच समझ कर बोलना चाहिए। मानते सबको हैं लेकिन मांगते अल्लाह ही से हैं। आपका यह कहना कि जो लोग अल्लाह ही को मानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, आप जरा उसमें रहकर देखें, या तो ये आप जानबूझकर इल्जाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नादान बन रहे हैं, या फिर ये आपकी कम इल्मी है। हालांकि मानते सबको हैं, ऐसा कौन कर सकता है, आप खुद जरा अंदाजा लगाएं, इनके अल्फाज से समझे। ये कह रहे हैं कि एक वो लोग होंगे जो ये कहते हैं कि अल्लाह ही को मानो, अल्लाह के अलावा किसी को ना मानो। आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं, इनके अल्फाज हैं कि अल्लाह ही को मानो, अल्लाह के अलावा किसी को ना मानो, ये लोग होंगे। इनका ये इल्जाम देवबंदियों की तरफ होता है कि ये लोग अल्लाह ही से मांगने को कहते हैं, अल्लाह के अलावा को नहीं कहते। तो ये शिर्क की दावत देना चाहते हैं और देवबंद वाले इसको कबूल नहीं करते। हम तो खुद कहते हैं कि ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, इन पर ईमान न लाए वो शख्स मुसलमान नहीं, वो शख्स ईमान वाला कहलाने के लायक नहीं। वो क्या है? आमनतु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइका और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही और अच्छी बुरी तकदीर ये अल्लाह ही की तरफ से होती है, और वल बास बादल, मौत और मौत के बाद उठाए जाने पर। तो पता चला अल्लाह के साथ साथ इन तमाम चीजों पर ईमान लाना भी जरूरी है, तभी वो शख्स मुसलमान कहलाने के लायक है। तो मालूम हुआ हम अल्लाह को भी मानते हैं,
अल्लाह के साथ अल्लाह की किताब को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं और आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते हैं, इसी तरह मौत के बाद उठाए जाने पर ईमान रखते हैं, और इसी तरह अच्छी बुरी तकदीरें ये तमाम अल्लाह ही की तरफ से होती है। हम तो तमाम को मानते हैं, तमाम पर ईमान रखते हैं। आपका ये इल्जाम लगाना कि वो लोग सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह कहने वाले होंगे और इनको फरिश्ते पीट रहे होंगे, ना ना, ऐसा नहीं है। बल्कि आपके तरीके के मुताबिक जो गैरों से मांगने वाले होंगे, जिसको आप गुलामी का पट्टा समझ रहे हैं, कल कयामत के दिन इन शिर्क करने वालों को अल्लाह ताला लाइन से निकलवा रहे होंगे, फरिश्ते पीट रहे होंगे, मार रहे होंगे कि इनको निकालो, ये इन्होंने मेरे साथ दूसरों को शरीक किया। जैसे मैं मुख्तार कुल, जैसे मैं हाजत रवा, जैसे मैं आलिमुल गैब, जैसे मैं हर जगह मौजूद, इन्होंने मेरे अलावा भी उस पैमाने पर मेरे अलावा को खड़ा कर दिया कि जैसे अल्लाह हाजत रवा ऐसे ये भी हाजत रवा, जैसे अल्लाह मुश्किल कुशा ऐसे ये भी मुश्किल कुशा। तो कहीं ऐसा ना हो जिसको तुम गुलामी का पट्टा समझ रहे हो, कल कयामत के दिन वो तुम्हारे गले में शिर्क का पट्टा बन जाए। क्योंकि मानना अलग है, मांगना अलग है। आप मांगने को गुलामी समझते हो, हम मानने को गुलामी समझते हैं। और मानने को गुलामी किस तरह समझते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, इत्तिबा करो। इन तमाम औलिया किराम ने, इन तमाम बुजुर्गान दीन ने उस चीज को समझा, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की। इन्होंने झूठ से परहेज किया, सच को आम किया, और जो है इन्होंने लोगों के दिलों में अल्लाह की नूरानियत, अल्लाह की वहदानियत लोगों के दिलों में पैदा की, अल्लाह की हक्कानियत बताई। और उस इत्तिबा पे अगर कोई चल रहा है तो वो गुलाम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोई तरीके को फॉलो करता है और उस तरीके के मुताबिक चलता है, खाता है, पीता है, तो ये गुलाम है। जैसे कोई कहे यार आप इस तरह से क्यों खाते हैं, आप इस तरीके से क्यों सोते हैं, आप इस तरीके से सफर क्यों करते हैं, ये मेरे नबी ने बतलाया, ये मेरे नबी का तरीका है। तो जो कोई अपने बड़े के, अपने पेशवा के तरीके के मुताबिक चले तो पता चला वो आका और ये उनका गुलाम है। तो उनके तरीके को फॉलो करने का नाम गुलामी है। ये नहीं कि उनके नाम पर हलवा खा लिया, उनके नाम पर बिरयानी की देगे उतार ली, उनके नाम पर खिचड़ा खा लिया, उनके नाम पर शरबत पी लिया, आप तो इसको गुलामी समझते हैं। जबकि गुलामी क्या है कि जो तरीका हमारे बड़ों ने फॉलो किया हम उस तरीके को आम करें। जैसे पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने एक सच बोलकर डाकुओं को ईमान में दाखिल करा तो सच में नजात है, और वो तमाम डाकू ईमान में दाखिल हो गए। तो होना तो ये चाहिए था, हम इससे ये सबक ले कि हमारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इत्तिबा है कि सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी हाल में हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि उनके नाम से देग उतार के खाने लग गए, उनके नाम से 11वीं करने लग गए और एक बिरयानी की देग उतारी और खा रहे हैं, पी रहे हैं। जो असल सबक था, असल मिशन था, उसको लेना चाहिए था। और इसी तरह तमाम बुजुर्गान दीन ने जो दीन का काम किया, जो नेक काम किया, वो काम हमें करना चाहिए, उस तरीके को हमें फॉलो करना चाहिए, इसका नाम दीन है। और जो काम दीन में दाखिल नहीं थे, आज हमने उनको जरूरी समझ लिया, पकड़ लिया, और जो असल करने के थे उनको हमने बाला ताक रख दिया, उसकी कोई फिक्र नहीं। रही बात हजरत ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, हम इस पर भी अमल करते हैं, लेकिन करते अल्लाह ही से हैं। वब्तगू इलैहिल वसीला, आप जो कह रहे हैं कि वसीला नहीं लेते, ना, ऐसा नहीं है, बल्कि हम अल्लाह ही से वास्ता देते हैं, अल्लाह ही को वास्ता देते हैं कि अल्लाह जो तेरे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमा। ये जो तेरे नेक बंदे बंदियां गुजर गई हैं, दुनिया से रुखसत हो गई हैं, या अल्लाह इन तमाम के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमा। तो अल्लाह तो वैसे ही बड़ा रहमान और रहीम है, और जब अल्लाह के महबूबों का वास्ता दे देकर दुआ की जाए तो अल्लाह को भी रहम आता है, अल्लाह की भी रहमत जोश में आती है कि मेरा बंदा मुझसे जो है मेरे महबूबों का वास्ता दे देकर दुआ मांग रहा है। ये इसी तरीके से जैसे आपसे कोई कहे तुझे तेरे बच्चे का वास्ता, तुझे तेरी माँ का वास्ता, तुझे तेरे बाप का वास्ता, अब ये सोचता है यार ये मेरे बच्चों का वास्ता दे देकर, ये मेरी माँ का वास्ता दे देकर मुझसे मांग रहा है, इसको माँ से बड़ी मोहब्बत, अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत है, तो ये उसकी बात मान लेता है। जब तू अदना सा शख्स तुझे तेरे महबूबों का वास्ता दिया जाए
تو ہم اللہ سے اللہ کے محبوبوں کا واسطہ دیں جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، تو وہ کیسے اللہ، کتنی اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہوگا، جو خود بڑا رحمان اور رحیم ہونے کے باوجود اس کو اس کے محبوبوں کا واسطہ دیا جائے۔ تو پتہ چلا واسطہ پھر بھی اللہ ہی کو دینا ہے۔ تو معلوم ہوا دیوبند والے اللہ کو بھی مانتے ہیں، تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں، تمام صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، تمام بزرگان دین اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود یہ انکار کرے کہ دیوبند والے صرف اللہ ہی اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے ہیں، یا تو پھر یہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، یا پھر یہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یا پھر یہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم مانتے ہیں ایسے مانو، اور ان کا ماننے کا طریقہ کیا کہ جیسے اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر، اللہ مختار کل، اللہ عالم الغیب، ایسے مانو۔ تو پھر یہ ماننا نہیں ہوا، یہ تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہو گیا، جو کہ شرک ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دیوبند والے مانتے سب کو ہیں، مانگتے صرف اور صرف اللہ ہی سے ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔